बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बॉडी जो है ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का मजमुआ है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं, डिफरेंट सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो हाजमे का निज़ाम है वो हमारे हाजमे के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। आवर यूरिनरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ आवर ब्लड। हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसकी प्योरिफिकेशन के लिए यूरिनरी सिस्टम मौजूद है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे खून का जो सिस्टम है वो पूरी बॉडी को खुराक मुहैया करता है खून के ज़रिए। तो इसी तरह डिफरेंट सिस्टम्स हैं, लेकिन एक सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसा है जो पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो नर्वस सिस्टम जो है that actually controls all the behaviors of the body, all the functions of the body। जितने भी बिहेवियर और फंक्शंस हैं वो एक सिस्टम कंट्रोल करता है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो आज इस लेक्चर में उसका एक स्केच हम लेते हैं कि नर्वस सिस्टम की फर्दर क्या डिवीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज नर्वस सिस्टम। The nervous system is the system which consists of the brain and the neurons extending throughout the body। तो नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रेन और न्यूरॉन्स, उन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जो पूरी बॉडी में जो है वो एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं दो मेन सिस्टम्स में। उनमें नंबर 1 है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक को हमने कह दिया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दूसरे को हमने कह दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? द सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ लॉन्ग एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स which contains all parts of the nervous system other than the brain and spinal cord। तो ये वो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का वो सिस्टम है जो उन तमाम न्यूरॉन्स और नर्व्स इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सोन। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बनती हैं। तो ये उन नर्व्स और न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है ये सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा होते हैं। हमारी स्कल में जो है दैट इज द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ब्रेन। वो ब्रेन है, उस ब्रेन से एक्सटेंशन जो है हमारी रीढ़ की हड्डी में वो जा रही है। ठीक है, उसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं। उस स्पाइनल कार्ड से फिर फर्दर एक्सटेंशन जो है वो नर्व्स की निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो उस स्पाइनल कार्ड के बाहर जो फैली हुई हैं नर्व्स, तो उन नर्व्स का जो सिस्टम है, तमाम नर्व्स का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अलावा। तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम मजीद दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं। यानी कि पेरिफेरल सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 सोमैटिक डिवीजन which is known as voluntary, and the next is autonomic division which is known as involuntary। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में मजीद डिवाइड कर दिया। एक को हमने कहा सोमैटिक डिवीजन और दूसरे को कहा ऑटोनॉमिक डिवीजन। तो सोमैटिक डिवीजन वॉलंटरी है।
ठीक है, ये ऐसी डिवीजन है, ऐसा सिस्टम है जो ऐसे अफ़आल या ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे बस में है, जो हमारी मर्जी से परफॉर्म होते हैं। जबकि ऑटोनोमिक डिवीजन जो है वो इनवॉलंटरी, वो ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे बस में नहीं है, वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं। तो सोमैटिक डिवीजन क्या है? अ सब टाइप ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज स्पेशलाइज्ड इन द कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। ठीक है, ये स्पेशलाइज है किन फंक्शन को परफॉर्म करने में? वॉलंटरी मूवमेंट्स को। एंड द कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन जो है, ये कम्युनिकेशन जो है वो स्पाइनल कार्ड या ब्रेन से सेंस ऑर्गन और सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक जो है वो लेके जाता है। तो इसमें हमारा चलना, खेलना, हंसना, रोना, ठीक है, जो भी फंक्शन जो है हमारी बॉडी से हमारी मर्जी से परफॉर्म होते हैं, तो वो कंट्रोल होते हैं सोमैटिक डिवीजन से या सोमैटिक नर्वस सिस्टम से। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट ऑटोनोमिक डिवीजन या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको इनवॉलंटरी कहते हैं। A system which is concerned with the parts of the body that functions involuntarily without our awareness। यानी कि ये हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को कंट्रोल करता है जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो हमारी अवेयरनेस में नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे लंग्स जो हैं वो सुकड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, हमारी अवेयरनेस नहीं, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम अपनी मर्जी से उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकते। हमारे हार्ट के मसल्स जो हैं, ठीक है, हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड को, तो वो अगर हम चाहें कि उसको रोक दें तो वो हम नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है एक। तो दैट फंक्शंस, दैट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमिक डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इस ऑटोनोमिक डिवीजन को हम मजीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मजीद दो पार्ट्स में या दो सिस्टम्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिंपैथेटिक डिवीजन, नंबर 2 पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ठीक है, नंबर 1 सिंपैथेटिक डिवीजन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। तो व्हाट इज सिंपैथेटिक डिवीजन? A subtype of autonomic nervous system which acts to prepare the body in stressful emergency situation, engaging resources to respond to a threat। ठीक है, ये हमारा ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी को उस वक़्त जो है वो फ़ाल करता है जब कोई एमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब कोई ऐसी सूरत हाल, हादसाती सूरत हाल होती है, तो हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और वो तमाम एनर्जी के रिसोर्सेज जो हमारी बॉडी के जिस हिस्से को चाहिए होती हैं, जिस हिस्से की इन्वॉल्वमेंट उस एमरजेंसी सिचुएशन में होती है, उस हिस्से को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एक्सीडेंट की सिचुएशन में, वहाँ आप मतलब या किसी फाइट की सिचुएशन में अब दो काम हो सकते हैं। इसको हम ये भी कहते हैं कि ये फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन में जो है इसका बड़ा अहम रोल है सिंपैथेटिक डिवीजन का। अब फाइटिंग की सिचुएशन में जो है अब दो काम हो सकते हैं, या तो आप फाइट करेंगे या आप भाग जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप फाइट करेंगे तो आपके जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं आपकी बॉडी में, तो वो सारे के सारे ये ट्रांसफ़र कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो पार्ट्स आपके उस फाइट में यूज़ हो रहे हैं, हाथों में, टांगों में। ठीक है, अच्छा, और अगर आप भागते हैं तो फिर तमाम रिसोर्सेज जो है, एनर्जी रिसोर्सेज जो है, वो आपकी टांगों में जो है वो ज़्यादा उसकी सप्लाई कर देगा, यानी कि ब्लड की सप्लाई टांगों में ज़्यादा हो जाएगी ताकि टांगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। ठीक हो गया, तो दैट वाज द सिंपैथेटिक
division of the autonomic nervous system. So next is parasympathetic division. So a subtype of nervous system which acts to calm the body after an emergency situation has engaged the sympathetic division, provides a means for the body to maintain storage of energy resources. तो पैरासिम्पथेटिक डिवीजन का क्या काम है कि ये वो सिस्टम है जो एमरजेंसी सिचुएशन के गुजरने के बाद, जाहिर जब एमरजेंसी सिचुएशन हुई तो आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की, तो अब उस एनर्जी को रिस्टोर करना है, ठीक है, ताकि दोबारा आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। तो उस रिस्टोरेशन ऑफ एनर्जी में जिस सिस्टम का फंक्शन है, जिस सिस्टम का रोल है, दैट इज पैरासिम्पथेटिक डिवीजन। यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन गुजरने के बाद जो सिस्टम आपकी बॉडी को काम करता है, आपकी बॉडी को सुकून मुहैया करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं पैरासिम्पथेटिक डिवीजन या पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये तो डिवीजन हो गई नर्वस सिस्टम के एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। तो याद है स्टार्ट में हमने नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम द सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। तो ब्रेन क्या है? एन ऑर्गन एनक्लोज्ड इन स्कल विच कॉन्स्टेंटली कंट्रोल्स आवर बिहेवियर। तो ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम दैट इज एनक्लोज्ड इन अ स्कल। खोपड़ी में मौजूद है जो स्ट्रक्चर, उसको ब्रेन कहते हैं, दैट कंट्रोल्स ऑल आवर बिहेवियर्स। So what is spinal cord? A bundle of nerves that leaves the brain and send down the length of the back and transmit messages between the brain and the body. तो स्पाइनल कार्ड क्या है? ये नर्व्स का कलेक्शन है, ठीक है, बंडल ऑफ नर्व्स है जो ब्रेन से शुरू होती है। ब्रेन जहाँ खत्म होता है वहां से शुरू होकर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो फाइबर, जो थ्रेड मौजूद है, जो बंडल ऑफ नर्व मौजूद है, ये बैक तक जाती है। तो इसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड। और ये जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के दरमियान कनेक्शन का काम करती है, कनेक्ट करती है पूरी बॉडी को ब्रेन के साथ। ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड जो है, तो इसको तफसील से हम डिटेल में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, आज हमने सिर्फ इसका स्केच जो है वो ड्रा किया है कि एक्चुअली जो है वो नर्वस सिस्टम है क्या, इसकी क्या डिवीजन है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला इनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।